स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम पढ़ते हैं बेटा, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जी हाँ बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेथड है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड हम कब फॉलो करते हैं? जब आपसे बोला जाए बेटे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो फैक्टराइजेशन मेथड से और मेरे से फैक्टर नहीं बन रही, तो उस कंडीशन में हम फॉलो करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड का ही पार्ट है बेटा, ठीक है। तो चलिए आज इसको सोल्व करते हैं विद इजी स्टेप। बहुत इजी स्टेप मैं आपको बताऊंगा और आप देखोगे बेटा कि चुटकी में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर कैसे, वो स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे? तो वो फॉर्म मैं आपको बता दूं, दो फॉर्म बनेगी। एक फॉर्म बनेगी बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो स्क्वायर ऐसे कंप्लीट होगा या फिर स्क्वायर ऐसे कंप्लीट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों के फॉर्मूले लिख दूं तो क्या बनेगा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कैसे लिख लो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लो चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगी। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक स्क्वायर कंप्लीट होगा, या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज होंगे बेटा, बिल्कुल, ठीक है। तो चलते अब फॉर्म क्वेश्चन को देखते ही मैं आपको बता दूं बेटे, इसकी छोटी सी ट्रिक समझ लो कि इन दोनों में से कौन सा स्क्वायर कंप्लीट होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो चलिए वो छोटी सी ट्रिक जान लो। यहां देखना है बेटे आपको x का कोफिशिएंट, यहां केवल x का कोफिशिएंट देख लो। ये x का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। तो आपका जो स्क्वायर फॉर्म बनेगी वो ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी। अगर ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपका बेटा स्क्वायर जो कंप्लीट फॉर्म में बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा। क्लियर है? यहां तक आधा काम 50% काम हो चुका है। आप करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, जान लो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना, स्टेप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है। ये स्टेप हर क्वेश्चन में सेम चलेंगे, जिसको भी सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। चलो पहला स्टेप पढ़ते क्या बेटे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना है डिवाइड करके। लेकिन डिवाइड केवल एक सिंगल नंबर से नहीं होगा, पूरी कंप्लीट इक्वेशन से होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे कितना है? 2। तो हम डिवाइडिंग करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को 2 से। अगर यहां पे होता 5 तो डिवाइड करते कंप्लीट इक्वेशन को 5 से। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? पहला स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे करेंगे? 2 से। तो 2 से डिवाइड हम इसको भी करेंगे, रफली बता रहा हूं। 2 को डिवाइड इससे भी करेंगे, 2 को डिवाइड इससे भी करेंगे, और 2 को यहां डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। आपको अपने माइंड में सेट करना है कि मैंने 2 को डिवाइड किया है हर जगह, ठीक है। आपको लिखना नहीं है ये अपॉन में 2, ठीक है। माइंड में सेट करना है कि मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो 2/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा? कैंसिल नहीं हुआ तो 7/2x ये वाला बचेगा। प्लस में क्या बचेगा? 3/2, ये भी कैंसिल नहीं हुआ तो ये भी ऐसे लगेंगे, और बराबर में आएगा 0, ठीक है। अब क्या काम करना है? स्टेप नंबर सेकंड जान लो। स्टेप नंबर सेकंड, अगर बेटे इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में ले जाओ, कोई कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में ले जाओ। तो कांस्टेंट टर्म को राइट में ले गए तो ये शक्ल बन जाएगी भैया। बताओ सही लिखा है मैंने? प्लस का था, राइट में चला गया, माइनस का हो गया। स्टेप नंबर थर्ड जान लो,
ये बेटे इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला रहने वाला है। स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x, जो लेफ्ट में रकम थी, दिख रही है लेफ्ट में, जो लेफ्ट में रकम थी मैंने एज इट इज कवर कर ली, यहां पे लिख ली। अब क्या करना है, वो स्टेप है बेटे, जो ये सेकंड टर्म है, जो x का कोफिशिएंट है, इस x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। और सभी क्वेश्चन में जिनको हम सोल्व करेंगे इस मेथड से, तो जो भी सेकंड टर्म होगी उसका हाफ करेंगे। हाफ कैसे होता है वो जान लो कि 7/2 देखो, बस यहाँ पे 7/2, माइनस प्लस मत देखो, 7/2, तो 7/2 का हाफ करेंगे, तो 7/2 का हाफ करना है तो हाफ करेंगे ऐसे, ऐसे करेंगे, ठीक है बेटा। अगर यहां पे होता 3/4, इसका हाफ कैसे होगा? ऐसे हाफ कर दो, किसी का भी हाफ करना है ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो 7/2 का हाफ, 7/2 का हाफ देख लो, पहले कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा कैंसिल, तो इसको हम लिखेंगे 7 ऊपर आएगा, 2 2 जा 4 नीचे आएगा, ये आया 7/4। हाफ करना आ गया आपको, बस सबसे मेन स्टेप ये था, जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करो। हाफ करेंगे तो आएगा 7/4। इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है लेफ्ट में भी, और इसी का स्क्वायर आपको ऐड करना है राइट में भी, इसी का स्क्वायर आपको ऐड करना है राइट में भी। ये बना था 7/4 बना था, 7/4 का स्क्वायर आपको ऐड करना है लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब सर राइट में तो ये टर्म भी तो थी, ये टर्म भी तो है, वो कहां गई? वो ये रही बेटा, वो भी लिखनी है लेकिन इसके बाद, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पे 3 टर्म आ गई, ये तो टर्म बनेगी आपकी ए स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है, ये टर्म बनेगी आपकी बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां किसका साइन है? माइनस का, तो ये बनेगा माइनस का 2ab ऑटोमेटिकली। अभी मैंने समझाया था, अगर इसका कोफिशिएंट माइनस का है, मैं ये रिमूव कर दूं, समझाने के लिए लिखा था मैंने तो आपको, अगर इसका कोफिशिएंट माइनस का है तो आपको स्क्वायर जो बनेगा वो ये बनेगा। अगर यहां पे टर्म प्लस की है तो ये वाला बनेगा, तो माइनस का था तो देखो माइनस का बन रहा है, ये तो बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर, और ये बनेगा -2ab। तो किसका फॉर्मूला बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये तो रहा बेटा a, ये तो रहा a, माइनस जो साइन यहां होगा वो साइन यहां लिख दो आंख मीच के, माइनस है तो माइनस। अब b कौन सा है? ये वाला ब्रैकेट वाला। और अच्छे समझा दो बेटे, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो a और b बनेगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये a बनेगा, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट बनेगा b, साइन यहां से चुरा लेंगे माइनस का, फिर ये स्क्वायर। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर क्या मैं इस आइडेंटिटी को सोल्व करूंगा तो क्या ये 3 टर्म आएंगी? तो बिल्कुल यही 3 टर्म आएंगी मेरे बच्चे, यही 3 टर्म आएगी। इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के देखो क्या बनेगा? a स्क्वायर बनेगा भैया, प्लस b स्क्वायर बनेगा भैया, और माइनस का 2ab, 2a ये है और b ये है, ठीक है, b ये रहा। अब करके देख लो बेटा, इसको कैंसिल करके देखो, हो गया। तो क्या आया? एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, माइनस में 7x/2, माइनस में 7x/2, प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। बताओ यही आ रहा है ना, ठीक है। अब राइट में चलते हैं बेटा, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसी का नाम कंप्लीटिंग द स्क्वायर था। राइट में देखो ये वाला स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर इस नंबर पे भी है, इस नंबर पे भी है, तो कितना आएगा? 49 इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा? 16, माइनस के कितने बन गए? 3/2। यहां तक आ गया। लेफ्ट को तो ऐसे चलने दो लास्ट तक, तो ये तो ऐसे चलेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इनका लेंगे एलसीएम, तो 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 16। 16 बड़े वाला नंबर है और ये वाला नंबर 16 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम आएगा 16 सॉरी 18 नहीं 16। बेटे एलसीएम कैसे चेक करते हैं? इन दोनों से बड़ा नंबर कौन सा है? 16।
फिर 16 से चेक कर लो, क्या 16 इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो 16 एलसीएम होगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो ऊपर तो 49 ही रहेगा। 2 को 16 से डिवाइड करना, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ गए भैया। तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बचेंगे, यहां बचेंगे 16, और यहां वही चल रहा है बेटा। अब क्या करना है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट पर से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में लग जाएगा बेटा अंडर रूट, राइट में लगेगा अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर साइन आएगा प्लस और माइनस का। एक बार तो ये टर्म प्लस की लिखनी है जो भी आंसर आए, और एक बार माइनस की लिखनी है, ठीक है। तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का अंडर रूट होता है 5 और 16 का अंडर रूट होगा बेटा 4। यहां तक क्लियर हो गया। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हटा दें यहां से, तो ये वाली टर्म राइट में जाएगी और इस प्लस माइनस वाले साइन से पहले लिखनी है हमेशा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म राइट में चलेगी तो प्लस की हो गई, प्लस माइनस का साइन, और ये बन गया 5/4। यहां तक समझ में आया। एक बार तो प्लस की लिख देंगे, एक बार माइनस की लिख देंगे। तो x बराबर 7/4, तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। एक बार प्लस का साइन लिखो, एक बार प्लस का साइन लिखो, और बेटे एंड कर लो, और एक बार माइनस का साइन। x बराबर 7/4 माइनस में 5/4, समझ में आ गया। एक बार तो प्लस का साइन ले लिया और एक बार माइनस का साइन। एलसीएम बता दो बेटा कितना आएगा, 4 ही आएगा। 7 + 5 ये हो गया बेटा 12/4, कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा x की वैल्यू आ गई एक तो 3, एक x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। यहां से देख लो x बराबर, यहां भी एलसीएम आएगा 4, 7 - 5, x बराबर 2/4, कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर 1/2। ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब मुझे बताइए आप कमेंट करके, सर हमारे मेथड समझ में आ चुका, अब फिर से कराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटे प्लीज लाइक जरूर करके जाना, और जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, पहली बार इस वीडियो लेक्चर में आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि और भी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है बेटा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उनके मैंने बेटे आपसे ऑनलाइन टेस्ट भी लिया है। जो न्यू यूजर से बेटे वो डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर 1, 2, 3, 4 का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमने इससे क्या सीखा है, ठीक है बेटे। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा, बहुत मजे आने वाला है उस चैप्टर में भी। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।